आज इन्होंने जिस तरीके से उनका लहजा, उपराष्ट्रपति का नहीं, उनके लहजे को लेकर के, उनके पोस्चर को लेकर के, ये समूचे जाट समुदाय का अपमान है। ये बड़ी साफ सी बात है। आप देखिए ना, घुस के देखिए, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, आइए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आपको हिंदुस्तान का जाट वहां दिखाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। आप जानते नहीं है अभी, आप जानते नहीं है अभी, आप जानते नहीं है, आप जानते नहीं है, क्या है अभी जानते नहीं है। आप मोबाइल फोन को लेकर के जलाते हैं और कहते हैं बेरोजगार थे वो। बेरोजगार व्यक्ति अपने मोबाइल फोन को जलाता है, मर्यादा कर, बेरोजगार व्यक्ति अपने मोबाइल फोन को जलाता है। जाट से कहां से आया? महिला पहलवानों के अरे कहां से पैसे लिए? कौन कौन नेता, लाठियों से कौन नेता सम्मिलित था उसमें? अंदर घुसाने वालों में कौन कौन नेता शामिल था? आरोपी है वो, ये सब आ रहा है सामने। बैठा हुआ है। और जो देश का ईमानदार सांसद है वो सदन से बाहर है, जो वो 3.5 करोड़ वाला लगा रहा है वो ईमानदार सांसद। एक सेकंड आप दोनों को रोकियो, लेकिन बात तो सही है। उसमें से कुछ ऐसे भी सस्पेंड कर दिए गए समीर जी जो वहां पर मौजूद ही उस वक्त नहीं थे। क्या वो 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो इसी बेसिस पर दिया जा रहा है? वो कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो क्या आज कहा भी कि ये 303 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा चाहिए, ये जो खाली हॉल दिखाई दे रहा है इसको भर दीजिए। देखिए, सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अपने 3 विधानसभा चुनाव के हार का गुस्सा सत्र के अंदर लेके मत आना, सत्र के अंदर सार्थक चर्चा करो, सरकार प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। कई महत्वपूर्ण विधेयक आएंगे, आप चर्चा करो, चर्चा के बाद विधेयक पास कराए जाएंगे, आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब देंगे। अडानी पर इतने सारे सवाल किए गए, सवाल पूछने वालों को सदन से निकाल दिया, नहीं चलने देना है। और आप कहते हैं हम सरकार को काम करने देंगे, हम काम करेंगे। आज भी जवाब नहीं रहे तो काम नहीं किया। अरे कितना सवाल पूछते हैं तो आप बाहर निकाल देते हैं, आप एक्शन लेते हैं उन पर। व्यवधान उत्पन्न करो, वो सरकार को कोई काम मत करने दो। झूठ बोलेंगे। लेकिन ये सरकार काम करने वाले लोगों की सरकार है, 24 घंटे सातों दिन काम करती है। अगर आप काम नहीं करने दोगे तो सदन से आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्यों निकाला? सदन में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने की अनुमति सदन में नहीं है उसको भी निकाल दिया। प्रेम जी, आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है सदन की सहमति नहीं दी जाएगी। ऐसे चलता है? आप रुको, देश के बाद लोकसभा चुनाव में जाना है, से कुछ जनता को जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं करते हो? एक बार जरा डॉक्टर खान और अभिषेक झा का वापस मैं रुक करूंगी, लेकिन आचरण की जब यहां पर बात हो रही है और जनता के बीच उन बातों को ले जाने की भी बात हो रही है, तो डॉक्टर खान, जनता ये आचरण भी तो देख रही है, जनता ये तस्वीरें भी तो देख रही है। जनता पर उन बातों का असर नहीं हुआ जो गारंटी आप लोग लेकर गए, उस गारंटी का जरूर असर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको आप लगातार कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ की गारंटी है। कौन सी गारंटी का असर नहीं हुआ? आपको याद नहीं है कि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की जीत आपको याद नहीं है? आपको झारखंड और ये तो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश याद है? वो 3 स्टेट टूट गया। एक बात सुनिए, अरे भाई एक मिनट बोलने दीजिए। आपको ईवीएम था ना वहाँ पे, ईवीएम तो था ना वहाँ पे। एक बार डॉक्टर खान का रिएक्शन आ जाए। अरे बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। वहाँ पर कमल नहीं, अरे सर, ईवीएम से तो खेल चल ही रहा है, सुन लीजिए ना सर। हाँ। अरे सर, अवस्थी जी सुनिए सर। देखिए एक बात आप समझिए हिमानी जी, कि मैं कह रहा हूं 2024 का जो ये घमंड है, घमंडिया का, सत्ताधारी पक्ष को, घमंडिया गठबंधन का जो घमंड है, घमंडिया का जो घमंड है, भाषा का स्तर है। देखिए घमंडिया का जो घमंड है उसके बारे में आप बात पता चलता है कि आपके स्तर किस स्तर का है। सुनिए मेरी बात, घमंडिया का घमंड टूट जाएगा, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं चलता है भाई, बार-बार घमंड, घमंडिया गठबंधन का घमंड टूट जाएगा, अरे आप कह रहे हैं? मैं अवस्थी जी, मुझे बोलने दे सर, मुझे बोलने दीजिए सर। हाँ, ठीक है, मुझे बोलने। हाँ। देखिए हिमानी जी, आपका जो सवाल है ना, बहुत स्पष्ट है। एक बात जान लो आप कि 2024 में जो कुछ बदलाव होने जा रहा है, इसी से तिल मिलाए हुए माननीय मोदी जी कहीं ना कहीं घबराए हुए, तमाम बड़े बड़े वादे, सब मोदी की गारंटी। अरे भाई, गारंटी तो आपने 2 करोड़ नौकरियों का लिया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितनी नौकरी दे दी? 20 करोड़ नौकरी दे दी आपने। आपने महंगाई, बेरोजगारी, तमाम
एक बात आप जानिए, आप संसद में बहस नहीं करेंगे, वो बदलाव कैसे होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अलग अलग मिलकर अलग अलग बैठकें कर जो टोन सेट करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। पंजाब में अलग, देश में लोकतंत्र बंगाल में पहली बार आज कमजोर हुआ है। 140 सांसदों को ममता बनर्जी ने क्या कहा है, ममता बनर्जी ने क्या कहा है, जो जहां पर मजबूत है। हाँ अच्छा ठीक है सर, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है, माफी चाहती हूँ, हालांकि मैं अभिषेक झा का एक रिएक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।